इतिहास के किस प्रमाण के आधार पर आप सलार मसूद गाजी के लिए एक सूफी संत बता रहे हैं? मैं आई एम सॉरी, मैं इसलिए बाद में आपसे वो करूंगा। आप प्रमाण बताइए, नहीं तो मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। एक पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं साक्ष्य लेके वर्कशॉप में साक्ष्य लेके साथ में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आई एम सॉरी, मैं इसलिए बाद में आपसे वो करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ उपाध्याय और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान वर्क साहब। शफीकुर साहब, जियाउल रहमान वर्क साहब, सॉरी, मरहूम वालिद पिताजी का नाम उनका याद आ गया। बहुत बड़े नेता थे वो समाजवादी पार्टी के, तो इसी बहाने आपके वालिद साहब का भी नाम याद आ गया। तो जियाउल रहमान वर्क साहब ने आज सोशल मीडिया पर एक अपनी स्टेटमेंट लिख के डाला है। सबसे पहले दर्शकों को मैं वो बताना चाहूँगा और उसके बाद हम अपनी चर्चा की शुरुआत आगे करेंगे। वर्क साहब ने लिखा है कि सैयद सलार मसूद गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। यूपी के बहराइच में उनकी कब्र है। उनके मज़ार पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदायों के लोग शामिल होते हैं। उनकी दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। जिस तरह एक महान सूफी संत पर अमर्यादित टिप्पणी की है, वो नफरत की सियासत का नतीजा है। ऐसे अधिकारियों को फौरन पद मुक्त करना चाहिए। ये वर्क साहब ने जो है वो अपने सोशल मीडिया पर एक अपने कमेंट लिखा है, जिस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। तमाम पार्टी के नेता जो है, भारतीय जनता पार्टी खासतौर से, वो इस पर अपने बयान दे रही है। वर्क साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतिहास के किस प्रमाण के आधार पर आप सलार मसूद गाजी के लिए एक सूफी संत बता रहे हैं? देखिए पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, आपसे मेहरबानी करके मैं कहूंगा कि सबसे पहले नहीं, बस आप प्लीज 2 या 3 क्वेश्चन मुझसे कर लीजिए, क्योंकि आपके समय का पूरा ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा जी। और जहां तक बात है, हम इस देश के कानून और संविधान के हम इस देश के और कानून के और संविधान के मानने वाले हैं और हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो है मुद्दों की बात होनी चाहिए। आपस में जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं वो खत्म होने चाहिए। इस देश की तरक्की की बात होनी चाहिए और ख़ास तौर से जो संविधान के द्वारा जिस प्रकार जिन अधिकारियों को जिस जनता का सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी राजनीति करना नहीं है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी समाज को सुरक्षा दिलाना और उनके आपस में भाईचारे को कायम रखना। अगर अधिकारी इस प्रकार की कोई भी, मैं किसी एक अधिकारी हूँ ना, कोई भी अधिकारी इस प्रकार की अगर करता है तो जाहिर सी बात है हमारे कानून संविधान के तहत उस पर खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से अधिकारी काम को अंजाम देंगे, आपस में लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, एक पुलिस अधिकारी का क्या मतलब है कि इस बात को वो तय करेगा कि इतिहास कौन उससे मालूम कर रहा है, परमिशन देना न देना वो चीज अलग बात है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हो सकता है हमारे अगले सवाल नहीं ली गई बगैर परमिशन के। मतलब माफी चाहूंगा, आपकी बात को काट रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक इंटरव्यू किया था, जिसमें हमने एसीपी श्रीश चंद्र जी के बयान को राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित बताया था और ये कहने की कोशिश की थी कि वो शायद योगी आदित्यनाथ की आंखों के तारा बनना चाहते हैं, इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। खाकी में बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके के बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूं और अपने सवाल को दोबारा से दोहराता हूं। जी बिल्कुल, मैं उसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। लेकिन वक्त साहब, आपसे भी एक सवाल है कि आखिरकार कौन सा वो इतिहास का प्रमाण है जिसके आधार पर सलार मसूद गाजी के लिए, जो कि महमूद गजनवी का भांजा बताया जाता है, और तमाम ऐसे इतिहास के प्रमाण हैं, मैं आपको चाहे तो वो भी बता दूंगा, और किस इतिहास के प्रमाण के आधार पर आपने उसको सूफी समझा? मैं बिल्कुल अपनी बात का तब मैं अपनी बात रोकते हुए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले आप उन अधिकारी से इस बात को पूछे, उन्होंने किस साक्ष्य के आधार पर इस बात को कहा है कि उन्होंने इस प्रकार की उसको अंजाम दिया था, जो उन्होंने गलत अल्फाज कहे। पहले आप उनसे पूछिए, जब उसको वो पेश करेंगे उसके बाद साहब उनसे मैंने अभी आपको अगला सवाल करने से पहले ये बताया। और बिल्कुल जो चीज नहीं, मैं आप प्रमाण बताइए, नहीं तो मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। एक पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। भारत सरकार ने कई ऐसे एएसआई की कई ऐसी पुस्तकें हैं जहां पर जिनमें यह बताया गया है कि सलार मसूद गाजी जो है वो आक्रमणकारी था, आक्रांता था। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं, तमाम ऐसी पुस्तकों में जिक्र किया गया ऐसा। जी, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं, जो आप मुझे एक बात का जवाब, आप मुझे एक बात, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए कि क्या है, उनकी जन्म तिथि क्या है उनकी, सलार गाजी की, और उसके बाद में आप ये देखिए कि सोमनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ था।
आप उस डेट से फिर आप अंदाज़ा लगा करके मुझको बताइए, क्या कोई 10-11 साल का बच्चा किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल या किसी पर हमला कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता है तो फिर आप मुझसे फिर बात करिए कि अगर कि हाँ इस चीज़ में वो हो। इतिहास के बारे में तो हम बाद में जाएंगे, पहले तो आप मुझे इसके सर, मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ। ऐसा मैं तो नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। इसलिए इस प्रकार के जो लोग आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बस मैं साक्ष्य लेके व्हाट्सएप में साक्ष्य लेके साथ में आपसे बात कर रहा हूँ। 2017 में सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया और जिस डाक टिकट को जारी करते समय राजा सोहेलदेव के बारे में बताया गया और उसी डाक टिकट के समय बताया गया सलार मसूद गाजी जो है वो आक्रांता था, राजा सोहेलदेव ने उसको हराया था। जी ऑलरेडी 5 मिनट में आपके जी आप अपनी बात रखिए। 5 मिनट में आपके इंतजार में मैं बैठा था, आप खुद देर से मुझसे कनेक्ट हो पाए। मैं आई एम सॉरी, मैं इसलिए बाद में आपसे वो करूंगा। थैंक यू साहब। ये अक्सर आपके साथ जब भी बात करते हैं और आप अपने बयान को देने के बाद इसी तरीके के बयान जो हैं वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बढ़ावा देते हैं। बख्श साहब से पहले भी हमने कई बार ऐसी बात करने की कोशिश करी और दर्शकों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के बयान चाहे इनके वालिद ने कभी दिया हो, जब बुरहान बानी को हमारी भारतीय सेना ने जब उसको मारा था तब इनके वालिद ने उसको शहीद बताया था, मरहूम वालिद ने, और आज उनके पुत्र भी उसी वर्क साहब भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और अपने बयानों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए वक्त साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।